Hello everyone, I again welcome you on my channel, and in this video we will complete the poem The Snake Trying, which is written by the poet Ross. And as you can see, the title is given The Snake Trying. It means there is a snake which is trying to escape, जो कि बचने की कोशिश कर रहा है, and someone is following or chasing him. Chasing it we can say with a stick to kill it. इसे मारने के लिए कोई भी एक आदमी है, कोई पर्सन है, वो उसको फॉलो कर रहा है, उसको चेज कर रहा है, और ये बेचारा बचने की कोशिश कर रहा है. सो इन दिस पोएम वी कैन से द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड द प्रॉब्लम और द सिचुएशन of a terrified or fearful snake which is trying to save itself from any चेजिंग पर्सन और चेजिंग स्टिक, उससे बचने की अपने आप को बचाने की अपने आप को कोशिश कर रहा है. तो इस पोएम के थ्रू जो पोएट है उसने स्नेक्स को एक अलग वे में प्रेजेंट किया है. उनकी सिचुएशन जो है, उनकी फीलिंग्स को यहाँ पे डिस्क्राइब करने की कोशिश की है कि इंसान जो है वो किस तरीके से किसी भी एक जीव को, किसी भी नेचुरली क्रिएचर को कैसे परेशान करता है, बल्कि वो उसके लिए बिल्कुल भी हार्मलेस नहीं है, फिर भी उसे परेशान करता है. सो दैट इज़ द मेन ओपिनियन और द मैसेज विच इज़ कन्वेड थ्रू दिस पोएम बाय द पोएट. लेट मी स्टार्ट नाउ. मोस्ट ऑफ अस थिंक ऑफ स्नैक्स, हम में से बहुत सारे जो लोग हैं वो सोचते हैं स्नैक्स के बारे में एज फियरसम सिम्बल्स ऑफ डेथ, कि वो तो एक बहुत ही डरावने, एक ऐसा सिंबल है, एक ऐसी इमेज उसकी बनी हुई है कि वो एक बहुत ही डरावने मौत के सिंबल की फॉर्म में उसे हम लोग देखते हैं कि इस सांप तो एक बहुत ही डेंजरस चीज़ होती है और उससे हमारी मौत हो सकती है, हम उसे इस अंदाज से देखते हैं. बट द स्नेक इन दिस पोएम इज इटसेल्फ ए विक्टिम. लेकिन यहाँ इस पोएम के अंदर जो स्नेक है वो अपने आप में ही एक विक्टिम है, एक सफरिंग, एक यानी कि जो किसी चीज़ को सफ़र कर रहा है, किसी चीज़ से परेशान है, पीड़ित जो है, उस फॉर्म में से वहाँ पे प्रेजेंट किया गया है. ओके, द स्नेक ट्राइंग. द पोएट सेज द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप, कि स्नेक जो है वो कोशिश कर रहा है बच कर निकलने की, स्केप करने की. द परसुइंग स्टिक, परसुइंग मीन्स क्या होता है? परसुइंग का मतलब हो गया फॉलो करती हुई, चेज करती हुई, उस स्टिक से, उस डंडी से जिसे कि उसे मारने की कोशिश की जा रही है, वो बेचारा उससे बचकर भागने की कोशिश कर रहा है. विद सडन कर्विंग्स एंड हाउ इट मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, कैसे, सबको पता है कैसे मूव करता है, वो स्ट्रेट नहीं चलता, वो एक तरह से बहुत सारे कर्व्स के साथ में इधर कभी उधर टर्न करते हुए फिर वो उसके चलने की एक नेचर होती है. तो इसी वे में वो आगे बढ़ रहा है विद सडन कर्विंग्स ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी, और जो कि उसकी जिसकी बॉडी जो है वो जो कि बहुत ही पतली है, एंड दैट इज़ लॉन्ग, और जो बड़ी है, लंबी है. हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स, एंड एवरी वन आफ्टर लुकिंग दैट एनी स्नेक बिकम्स अफ्रेड, डर जाता है उससे. लेकिन यहाँ पे पोइट कह रहा है कि नहीं, ये डरने की कोई चीज़ नहीं है, ये बहुत ही सुंदर है. उसे बहुत ही डिफरेंट वे में प्रेजेंट किया. वो कहता है हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स, उसके शेप जो है, उसकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर जो है वो देखो कितना सुंदर और कितना अट्रैक्टिव है. ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर अवे, और वो इस तरीके से मूव करते हुए, कर्विंग्स के साथ में मूव करते हुए, जिगजैग वे के अंदर, ही ग्लाइड्स, वो स्लिप करता हुआ, कहाँ से स्लिप करता हुआ? थ्रू द वाटर, पानी के अंदर से. इट गोज अवे, ये दूर चला जाता है. फ्रॉम द स्ट्रोक, उस स्ट्रोक से बचते हुए. ओह लेट हिम गो over the water. And now the poet requests that person who is chasing with the stick that please let him go, कि उसे प्लीज़ आप जाने दीजिए. over the water, पानी के ऊपर से होते हुए. into the reeds, उन सभी, रीड्स का मतलब होता है वो कोई भी ऐसा प्लांट जिसकी स्टेम जो होती है अंदर से हॉलो टाइप, यानी कि खोखली होती है, या और जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि क्या कहें उसके लिए, एक तो जो गन्ने का प्लांट होता है, आपने देखा होगा वो कितना एक स्ट्रेट होता है, इस तरीके से ही कोई भी प्लांट हो सकता है वहाँ पे. कोई भी ऐसे पौधे जो हैं, वो रीड्स जो हैं, उनके अंदर हरे भरे जो भी बुशेज हैं इस टाइप की, इट ट्राइज टू कीप इट अवे फ्रॉम दैट पर्सन एंड इट हाइड्स इन दैट टाइप ऑफ थिंग्स, और वो उनमें जाके छिप जाता है. पानी के ऊपर से जाते हुए वो उन रीड्स के अंदर जाके छिपता है. रीड्स टू हाइड विदाउट हर्ट, बिना उसको कोई नुकसान पहुँचे, उसे प्लीज़ जाने दीजिए. स्मॉल एंड ग्रीन, ही इज हार्मलेस. एंड नाउ द स्नेक इज प्रेजेंटेड एज द स्मॉल ग्रीन कलर्ड, एक ऐसी
अलग टाइप की एक स्पेसिस का वहाँ पे उसने डिस्क्रिप्शन दिया है। जो स्नेक है वो ग्रीन कलर का है और वो बिल्कुल ही हार्मलेस है, इवन टू चिल्ड्रन, यहाँ तक कि बच्चों को भी कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचाता। सो अलोंग द सैंड ही ले अंटिल ऑब्जर्व्ड, और मिट्टी के ऊपर वो तब तक इस आराम से वहाँ पे रिलैक्स वे में लेटा रहता है, अनटिल, जब तक कि इट इज़ ऑब्जर्व्ड, जब तक कि इसे देखा ना जाए, एंड चेस्ड, और इसको भगाया ना जाए, इसका पीछा ना किया जाए, चेस्ड अवे। एंड नाउ ही वैनिशेस इन द रिपल्स अमंग द ग्रीन स्लिम रीड्स, और अब ये जो है ये वैनिसेस का मतलब हो गया कि गायब हो गया है, इट डिसअपियर्स, ये गायब हो गया। कहाँ गायब हो गया? क्योंकि जब ये भागता हुआ किसी ने इसको दौड़ाया, इसका पीछा किया, तो बेचारा बचने के लिए पानी के ऊपर से आते हुए कहाँ गुम हो गया? इन द रिपल्स, रिपल्स का मतलब होता है जो स्मॉल वेव्स होती हैं। अगर कहीं पे भी सपोज करो पानी के अंदर कोई मूवमेंट होगी, तो उस जगह से जो भी वेव्स वहाँ पे बनती हैं, हल्की जो वेव्स बनती हैं, उनको हम रिपल्स कह सकते हैं। सपोज करो पानी के अंदर कुछ भी आप गिरा दीजिए, तो वहाँ से एक राउंड शेप सर्कल के अंदर एक रिपल्स की एक मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, तो उसी को हम कह सकते हैं कि यहाँ पे वो रिपल्स वर्ड में शो करते हैं हम। ही वैनिशेज इन द रिपल्स अमंग द ग्रीन स्लिम रेड्स, और वो भी किसके अंदर गायब हो गया? वहाँ से उनमें से चलते हुए वो छिप गया है किसमें? अमंग द ग्रीन, उन हरे भरे स्लिम पतले रीड्स टाइप के जो प्लांट हैं, उन प्लांट्स के अंदर, उन बुशेस के अंदर वो छिप गया है। सो टू कीप इटसेल्फ सेव्ड, यानी कि हाँ, ये अपने आप को बचाने के लिए किसी भी इंसान से जो डंडी लेके, स्टिक लेकर उसको चेज कर रहा है, उसका पीछा कर रहा है, मारने की कोशिश कर रहा है, इतना सुंदर है, इतना अच्छा सांप है जो बच्चों को भी नुकसान नहीं पहुंचाता, वो जाकर बेचारा डर के मारे कहाँ पे? पानी में से होते हुए जाकर उस तरह की बुशेस के अंदर छिप गया है। सो दैट इज़ द ओनली थिंग, आई थिंक वेरी easy language is used in this poem, and we can understand what the poet wants to say. So it's the all for this poem. Thank you very much.